परिंदों को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो अपनी ख्वाबों की उड़ान को भर सकें। गैलन एक ट्रक ड्राइवर को रोकता है और वो ट्रक ड्राइवर उससे मलिक के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मलिक थोड़ा सा बीमार है और वो ट्रक का सामान चेक करने के लिए उसे कहता है। दूसरी तरफ एक बार के अंदर एक लड़की जिसका नाम सारा होता है वो गाना गा रही होती है। एक दूसरी लड़की जिसका नाम रोज होता है वो उसे देख रही होती है। सारा अपने कमरे में जाती है और वो रोज से मदद मांगती है। कि दूसरी तरफ वो ड्राइवर गैलन से कहता है कि मलिक तो बीमार था तो ये डेड बॉडी किसकी है, और अब वो दोनों एक दूसरे के सामने फाइट के लिए तैयार खड़े होते हैं। दूसरी तरफ सारा रोज को उठाती है और वो एकदम से किसी के अंदर टकरा जाती है। सारा उसकी वहाँ पे भी मदद करती है। वो कुछ ढूंढ रही होती है कि एक नींद उसकी मदद करता है। अब सारा उसे गुड नाइट कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। एलिस के फ्रेंड का नेक्टर गुम चुका होता है, वो उसे ढूंढ रहा होता है और वो केविन के पास होता है। रोज वहाँ पर आती है और वो देख लेती है। एलिस का फ्रेंड उसे नेक्टर लगाने के अंदर मदद भी करता है। बारटेंडर केविन के बारे में पूछता है और केविन का फ्रेंड उसे बताता है कि वो देखो केविन को आज नेक्टर मिला है, तो केविन तो आज नशे के अंदर धुत है। और एलिस केविन को उस नेक्टर के साथ देख लेती है। दूसरी तरफ रोज उस स्पैरो के साथ बात कर रही होती है और वो बात करने के बाद खुद को भी नेक्टर इंजेक्ट करती है। सारा एक मैदान के अंदर खड़ी हुई खुद को नेक्टर लगाती है और वो स्पैरो से देख लेती है कि अचानक से सारा के ऊपर एक रेड आर्मर्ड इंसान अटैक करता है, लेकिन सारा के गार्ड सारा को बचा लेते हैं। तो स्पैरो उड़कर एक जगह पे जाती है तो गैलन उसे मार देता है। नाओमी थोड़ी सी नाउम्मीद होती है कि दूसरी तरफ सारा न्यूज देख रही होती है जिसके अंदर वही इंसान दिखाया जा रहा होता है जिसने उसके ऊपर अटैक किया होता है। अब सारा को एक अननोन सेंडर की तरफ से एक बुके भेजा जाता है और सारा उसे देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ वो नींद नेक्टर ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। वो केविन से उसको रिटर्न करने का कह रहा होता है, लेकिन केविन उसे उसका नेक्टर नहीं देता और वो वहीं पे खत्म हो जाता है और उसे डिस्पोज कर दिया जाता है। रोज ये सब कुछ देख रही होती है और नाओमी उसके पास आती है और वो कहती है कि नींद का एंड तो ऐसा ही होता है, जब वो इस्तेमाल के नहीं रहते तो उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अब नाओमी और रोज एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और वो बातें करना शुरू कर देते हैं। नाओमी रोज से कहती है कि अब तक जो तुम्हारी मदद कर रही थी वो मैं ही थी, उस स्पैरो की शक्ल में। वो उसे मजीद ये बताती है कि सारा ही डिफॉल्टर है क्योंकि उसने उसे नेक्टर लगाते हुए देख लिया होता है। दूसरी तरफ सारा गैलन से मिलती है और वो उसे कहती है कि तुमने मुझे जो कुछ कहा था वो मैंने तुम्हें बता तो दिया है, अब मेरी जान छोड़ दो, तुम्हें क्या पता हो मैं कितनी खतरे में हूँ, मेरे ऊपर उस रेड आर्मर्ड इंसान ने अटैक भी किया था। और गैलन उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा मायूस होता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए फिक्र है, तुम टेंशन मत लो। और वो उसे कहता है कि क्या आजकल तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई नया इंसान आया है या कोई ऐसी चीज जो बहुत अजीब हो। तो सारा को फौरन से रोज का ख्याल आता है। दूसरी तरफ रोज नाओमी के साथ होती है। नाओमी उसे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देती है और वो लोग टीवी पे लगी हुई न्यूज को देखते हैं। रोज चल रही होती है और सारा उसके पास आती है। वो उसे अपने साथ एक खंडर में ले जाती है। सारा रोज के साथ बात कर ही रही होती है कि अचानक से गैलन रोज के ऊपर अटैक कर देता है और जब सारा को ये पता चलता है कि वो रेड आर्मर्ड इंसान गैलन खुद था तो उसे बहुत बुरा लगता है। नाओमी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए होती है कि अचानक से रोज अपनी असली शक्ल में आ जाती है और वो गैलन के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। एकदम से सारा भी अपनी असली शक्ल में वापस आ जाती है और रोज और सारा एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देती हैं। सारा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, रोज को मौका ही नहीं मिल रहा होता कि वो उसके ऊपर किलर मूव लगा सके। नाओमी रोज से कहती है कि मुझे एनालाइज करने दो, मैं तुम्हें फिर बताती हूँ कि इसका वीक पॉइंट कौन सा है, तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्ट करो इसके अटैक्स को। सारा एक के बाद एक रोज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो उसके ऊपर बहुत अटैक्स कर रही होती है। वो उसके साथ अपनी फुल पावर के साथ अटैक कर रही होती है कि अचानक से नाओमी रोज को उसका वीक पॉइंट बताती है और वो उसके अंदर से उसका आइडेंटिटी निकाल लेती है। रोज वहां से जा रही होती है और बारिश होना शुरू हो जाती है। रोज और नाओमी अब अपने दूसरी मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार होती हैं। ऐश और नोइड सस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, वही रेड आर्मर्ड इंसान जिसने अटैक किया होता है, और वो लोग मार्स की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि वो सस्पेक्ट मार्स के ऊपर ही है। सब पैसेंजर्स बस के ऊपर चढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने कहीं जाना होता है। नाओमी और रोज भी उसी बस के ऊपर चढ़ जाती हैं। एमिली और माइकल जो कि बच्चे होते हैं और वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं कैमरा को लेकर के। अचानक से नाओमी उन्हें चुप करवाती है और वो कहती है कि बाहर देखो। वो उन्हें नींद की हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो कहती है कि इंसान और नींद हमेशा से साथ रहे हैं। नींद इंसानों के ऐसे हथियार रहे हैं जिनको वो लोग एलियंस के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कुछ एलियंस अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे एलियंस होते थे उनको खत्म करने के लिए नींद की जरूरत पड़ती थी। इसी बस के अंदर एक नींद जिसका नाम हुई होता है वो बैठा हुआ होता है। तो वो बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमें कत्ल कर सकते हो। तो उसका ऑनर जो होता है वो गुस्से से कहता है कि नहीं नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि इंसानों को खत्म कर सके। लेकिन उस मिस्टर की जो मिसेज होती है वो बहुत नाइस होती है और वो हुई के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। एमिली रोज को चॉकलेट खाते हुए देख रही होती है, लेकिन रोज फटाफट अपनी चॉकलेट खत्म कर देती है क्योंकि वो शेयर नहीं करना चाह रही होती। कि अचानक से जिल उनकी पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट कर देती है और उनसे बातें करना शुरू कर देती है। वो एक न्यूज रिपोर्टर होती है जो कि नींद के बारे में स्टडी कर रही होती है। जब वो रोज से पूछती है कि वो क्या करती है तो वो उसे जवाब देने वाली होती है, लेकिन नाओमी बात को पलट देती है और रोज की तरफ से जवाब देती है। अब उन लोगों
के दरमियान में एक फॉर्मल से इंट्रोडक्शन होता है और गाड़ी के अंदर मौजूद सब पैसेंजर्स के बारे में नाओमी जानती होती है, लेकिन एक पैसेंजर जिसका नाम अफजल होता है उसके बारे में नाओमी कुछ भी नहीं जानती होती। बच्चे ऊपर जाने के बारे में फाइट कर रहे होते हैं तो नाओमी उनको जाके कहती है कि अगर तुम लोग रोज को कहोगे तो वो तुम लोगों को ऊपर ले जाएगी। अब रोज को मजबूरन उनको ऊपर लेके जाना पड़ता है और वो लोग पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। एमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। नाओमी अफजल के साथ बात करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो जान सके कि वो काम क्या करता है कि अचानक से रोज कुछ लोगों को उनकी तरफ आते हुए देखती है और वो बच्चों को लेकर नीचे चले जाती है। वो लोग गाड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं और नाओमी और रोज को पता चल जाता है कि ये लोग कौन हैं। न्यूज में भी यही दिखाया जाता है कि वो लोग रोज के पीछे होते हैं। जब सेल्समैन रोज की सीट पर आता है तो रोज वहाँ पर नहीं होती। ड्राइवर को गाड़ी चलाना नहीं आती क्योंकि उसने काफी देर हो गई होती है मैनुअली गाड़ी को नहीं चलाया होता। अटैकर्स गाड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं और रोज नाओमी से कहती है कि मैं इन्हें संभाल सकती हूँ और नाओमी बाहर जाकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। गाड़ी एकदम चलना शुरू कर देती है क्योंकि ग्रैंडमा को गाड़ी चलाना आता होती है। बच्चों की ग्रैंडमा बहुत जबरदस्त तरीके से गाड़ी चला रही होती हैं और अफजल पैसेंजर्स की मरहम पट्टी कर रहा होता है जिन्हें चोटें आई होती हैं और नाओमी को पता चलता है कि ये तो एक डॉक्टर था। गाड़ी से इतना ज्यादा काम लेने की वजह से गाड़ी रात को रुक जाती है और उन्हें एक वायर चाहिए होती है। नाओमी उनको बताती है कि यहाँ पे एक खंडर है, हमें वहाँ से शायद मिल जाए। नाओमी जाने की बात करती है और रोज को वो वहीं पे छोड़ जाती है। अब सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। रोज और जिल की बात होती है और जिल उसे बताती है कि हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं और ये बात रोज के ज़हन के अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है। हुई का नेक्टर का टाइम हो जाता है तो अफजल उसे उसका नेक्टर भी दे देता है। रोज एमिली को लेकर एक जगह पे चली जाती है ताकि वो वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर सके। वहाँ पे वो लोग ईडन से मिलते हैं जो कि उनको सिलेंडर हेड के बारे में बता रहा होता है कि अचानक से जब एमिली एक सिलेंडर हेड को हाथ लगाती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ईडन उन्हें रुक जाने के लिए कहता है लेकिन वो फिर भी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है और वो सिलेंडर हेड उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नाओमी लोग वापस आ चुके होते हैं और वो लोग देखते हैं कि रोज वहाँ पे नहीं है। नाओमी को पकड़ने वाले लोग भी आ चुके होते हैं और वो लोग सिलेंडर हेड के ऊपर अटैक करते हैं और सिलेंडर हेड उन्हें मारना शुरू कर देता है। रोज ये सब कुछ देख रही होती है कि अचानक से वो अपनी रोबोटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, भी उन सिलेंडर हेड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। एमिली और ईडन बच चुके होते हैं। अब रोज की और उन सिलेंडर हेड्स की बहुत जबरदस्त फाइट होती है और आखिरकार रोज उन सबको खत्म कर देती है। अब रोज वापस से बस के अंदर चली जाती है और वो एमिली के साथ अपनी चॉकलेट भी शेयर कर लेती है इस बार। अब वो सब लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंच चुके होते हैं। रोज और नाओमी को बुलाया जाता है और वो लोग चले जाते हैं। नाओमी जाकर सारा की आइडेंटिटी देती है और उसे बदले में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसकी स्पैरो होती है। नाओमी को फोन आता है और वो बात करती है। बात करने के बाद जब वो आती है तो रोज उससे पूछती है कि आखिर फोन किसका था, तो नाओमी उसे कहती है कि कुछ बातों को सीक्रेट ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ जीन पियानो बजा रहा होता है कि अचानक से उसे एक फोन कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि रोज वगैरह कहाँ पर है। रोज और नाओमी साथ होते हैं और वो लोग ऐश को देखते हैं। नाओमी रोज को ऐश के बारे में बताती है और वो उस गेट के बारे में भी उसे बताती है जिसे उसे पास करना होगा अगली आइडेंटिटी के लिए। अब वो लोग साथ में स्टीम बात लेती हैं और स्टीम बात लेने के बाद वो लोग खाना खा रही होती हैं कि रोज अपनी चॉकलेट्स ढूंढ रही होती है, वो उसे नहीं मिलती तो नाओमी उसे बताती है कि वो तो उसने बच्चों को दे दी। तो रोज कहती है कि मुझे वो अभी खरीदनी है, लेकिन नाओमी उसे कहती है कि आखिर किस बात की जल्दी है, इतनी भी क्या ख्वाहिशें हैं, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक हथियार हो और तुम्हें वैसे ही बिहेव करना चाहिए। रोज को उसकी ये बात बुरी लग जाती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि अचानक से वो रियोन को देखती है जिसको कुछ गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था और वो उससे बहुत बदतमीजी कर रहे होते हैं। रोज उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जब वो लोग अटैक करते हैं तो रोज उन्हें सबक सिखा देती है कि अचानक से वहाँ पे अफजल आ जाता है और वो उन गार्ड से कहता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ और वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। अफजल रोज को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन रोज उसे आवाज देती है और वो उसे भी अपने साथ अंदर ले जाता है। अफजल दरवाजे के ऊपर नेक्टर देता है। रोज थोड़ी सी परेशान होती है कि दूसरी तरफ हुई एक मीटिंग के अंदर मौजूद होता है जो कि यूवल के साथ होती है। तो अफजल अपनी जगह पे पहुंचता है तो उसके लिए कुछ पेशेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं और वो एक पेशेंट को ठीक करने के लिए रोज की मदद मांगता है और रोज उसकी हेल्प करती है और वो पेशेंट ठीक हो जाती है। अफजल रोज को बताता है कि इस पेशेंट की किस्मत भी बहुत खराब है, इसका मालिक इसे मरने भी नहीं दे रहा क्योंकि वो उसकी गुलाम है और यही नींद की किस्मत है कि अगर उनका मालिक उनको मारना ना चाहे तो वो लोग मर भी नहीं सकते सुकून के साथ। और रोज को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। अचानक से रोज के लिए एक बुलावा आता है जो कि काउंसिल की तरफ से होता है। दूसरी तरफ एक इंसान खड़ा हुआ होता है और गैलन उसके सामने होता है। दूसरी तरफ ऐश आर्मी फोर्स से पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो रेड आर्मर्ड कौन है, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते और वहां से निकल जाते हैं। नाओमी परेशान होती है और वो सोचती है कि शायद रोज उस गेट को पास कर चुकी होगी क्योंकि उसने उसे उसी के बारे में बताया था। अब रोज हुई और यूवल से मिलती है कि दूसरी तरफ अफजल दोबारा से उसी पेशेंट को ठीक कर रहा होता है। रोज यूवल लोगों के साथ होती है और यूवल रोज को बता रहा होता है कि हम लोग इंसानों को खत्म नहीं करना चाहते बल्कि हम लोग तो आज़ादी के
साथ जीना चाहते हैं। उसे बताता है कि जिस तरह तुम आज़ाद हो उसी तरह हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। रोज को उनकी ये बातें बहुत अजीब लग रही होती हैं कि दूसरी तरफ अफजल उसे इंसान के साथ मिलता है जिसके रूप के अंदर गैलन होता है कि अचानक से रियोन उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि वो पेशेंट खत्म हो गई है। उस पेशेंट को डिस्पोज कर दिया जाता है और अफजल रियोन के कंधे के ऊपर हाथ रख के उससे बात कर रहा होता है। रोज चल रही होती है कि रियोन उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें युवल बुला रहा है। नाओमी को भी आखिरकार अपनी स्पैरो की मदद से रोज का पता चल जाता है। जब रोज अंदर जाती है तो वो देखती है कि युवल जमीन के ऊपर मरा पड़ा हुआ होता है और पीछे से नाओमी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रोज उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने इसे नहीं मारा तो नाओमी उसे कहती है कि मुझे पता है। अचानक से वहाँ पे बाकी काउंसिल के लोग आते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें इस बात को अभी के लिए यहीं पे दबा देना चाहिए कि दूसरी तरफ आर्मी फोर्स भी एक्टिव हो चुकी होती है। नींज उनके जहाजों को अपनी तरफ आते हुए साफ तरीके से देख पा रहे होते हैं। क्या रोज अनकही बातों का मतलब जान पाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।